जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यानी समय, दूरी और चाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, ठीक है ना। यानी स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड चाल क्या है? तो दूरी और समय का अनुपात है। अब एकांक समय में जितनी दूरी आप चलेंगे वही आपकी चाल कहलाएगी। एकांक समय यानी यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है कि 1 आवर या 1 मिनट या 1 सेकेंड। तो देखिए, डिस्टेंस, दूरी को हम किस में नापते हैं? तो दूरी को हम नापेंगे किलोमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, है ना। इससे भी छोटा जाएंगे तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे होते हैं। अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चलेंगे तो उनकी स्पीड जो होती है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या मिलीमीटर प्रति सेकेंड ऐसे करके होती है। तो वैसा प्रश्न जब आएगा तो आप लोग उसमें कर लीजिएगा, किलोमीटर मीटर ही हम लेकर के चल रहे हैं। समय को किस में नापेंगे? तो देखिए, किलोमीटर, अगर स्पीड को किलोमीटर में नाप सकते हैं, अरे सॉरी डिस्टेंस को, तो टाइम को आप आवर में नाप सकते हैं, मतलब घंटे में, मिनट में नाप सकते हैं, ठीक, सेकेंड में नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे स्पीड की जो होगी यूनिट, यूनिट मतलब उसका जो मात्रक होगा। तो देखिए, स्पीड का मात्रक क्या हो सकता है? अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लें तो किलोमीटर, और टाइम को हम घंटा में लें तो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चलेगी वही इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका यूनिट क्या हो सकता है? तो अगर हम किलोमीटर की जगह इसको मीटर में नाप लें, किसको? डिस्टेंस को यानी दूरी को मीटर में नाप लें तो मीटर हो जाएगी, और समय को सेकंड में नाप लें तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। स्पीड का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। जरूरत पड़ेगी तो हम मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर मिनट भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं। जैसे स्पीड किसकी? लाइट की, ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब ये किलोमीटर भी है, सेकंड भी है, तो ये तो हम आवश्यकता के अनुसार प्रश्न में परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि आप लोग देखिए, किलोमीटर और मीटर में जानते हैं कि अगर 1 किलोमीटर है तो ये 1000 मीटर के इक्वल होता है, ठीक। 1 आवर है, 1 घंटा है, तो ये 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 मिनट है तो ये 60 सेकेंड के इक्वल होता है। और अगर 1 आवर में अगर आप इसको सेकेंड देखना चाहें तो ये 3600 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जैसी आवश्यकता होगी आप लोग क्वेश्चन में वैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जब भी आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का यूज फार्मूला, अरे सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपकी दूरी और समय के अनुपात के लिए मिल गया एक नाम, चाल, स्पीड। स्पीड जब भी निकालना हो तो अच्छा, अब इसमें देखिए, औसत स्पीड कभी पूछ सकता है। औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो औसत चाल की जरूरत कब पड़ती है? सबसे पहले तो ये जान जाइए, औसत चाल का मतलब होता है कि कुल चली गई दूरी, ठीक है ना। कुल कुल चली गई दूरी, ठीक, कुल चली गई दूरी और बटे में कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय, ठीक। अब इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ेगी? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के लिए एवरेज स्पीड, इसी को इंग्लिश में एवरेज स्पीड भी कहते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो ये औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? देखिए, कभी कभी, कभी क्या, अक्सर यही होता है, कोई भी व्हीकल हो, चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा एक समान चाल से नहीं चलता, ठीक है ना। कभी वो धीमे धीमे चलेगा, कभी तेज चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो एक ही यात्रा है, मान लीजिए आप घर से स्कूल जाते हैं तो लगातार एक जैसे नहीं चलेंगे, कभी धीरे धीरे चलेंगे, कभी तेज चलेंगे, ठीक है। तो यात्रा करते समय हमारी स्पीड कभी कम रहती है, कभी ज्यादा रहती है। तो हम उसको औसत चाल कैसे मान लें? तो हम एक बीच वाला ढूंढ लेते हैं जो सबको मेंटेन कर लेगा, यानी उससे कुछ कम रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा, उसी को औसत कहते हैं। औसत में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो ये कैसे निकालेंगे आप लोग?
तो कुल जितनी भी दूरी आप चले होंगे उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जितना समय लगा होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए इसके आगे चलते हैं। हम स्पीड के यानी चाल के कुछ मात्रकों का आपस में परिवर्तन कैसे करेंगे उसको जानते हैं। अब देखिए, अगर हम एक किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहें, किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए किसी व्हीकल की जो स्पीड है, मतलब चाल जो है, ये है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, और प्रश्न में कह रहा है कि इसको आप मीटर पर सेकंड में बता दीजिए कितना होगा। तो क्या करेंगे, 72 को 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, ये 18 चौके 72, 4 5 20, यानी ये उत्तर आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में था 72, मीटर पर सेकेंड में कितना हो गया, 20। ठीक है ना, तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 याद कर लीजिए, किसको, 5/18 को, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा और कहेगा कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताइए। ठीक, किसमें बताइए, किलोमीटर पर आवर में, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या करेंगे, 5/18 को 18/5 कर देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए आपको दे रखा है स्पीड जो है, मतलब चाल 90 मीटर पर सेकेंड, चाल कितना दिया है, 90 मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी 18/5 करना है, यहाँ पे क्या होगा, 5/18 नहीं, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आपको स्पीड क्या दिया है, 90 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे आप इसको, 90 इंटू 18/5, अब ये किस में आएगा, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो 5 से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 18 टाइम में। ठीक है ना, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, या 18 का 18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ गया 324 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो आप स्पीड को अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो 5/18 से। ठीक है, बस इसका विशेष ध्यान रखिएगा, अगर मीटर पर सेकंड यानी छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, 18 ऊपर रहेगा, बड़े से, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर रहेगा, 5/18 ही है। क्लियर ना, आइए फ्रेंड्स कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अच्छा, प्रश्नों को हल करने से पहले एक चीज जान जाइए, देखिए प्रश्न में कभी ट्रेन वाला अगर क्वेश्चन आए तो ट्रेन अगर किसी खड़े व्यक्ति को या खंभे को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, तो इस क्रॉस करने में वो जो टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी चलेगी वो उसकी लंबाई के बराबर होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारा पोल है या आदमी है जो भी है, ये आपकी ट्रेन है, तो जब ट्रेन यहाँ से चलेगी तो इसके सामने आई, ठीक, अब ये जब पूरी गुजर जाएगी इतना, तब कहेंगे कि इसने उस पोल को क्रॉस कर लिया। अगर ऐसे कहीं बीच में है तो अभी क्रॉस तो की नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में कुल कितनी दूरी चल रही है, जितनी उसकी लंबाई है, तब इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, तो अगर ट्रेन का क्वेश्चन आए और कहे कि खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, चाहे किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो समझ जाइएगा कि उसको क्रॉस करने में कितनी दूरी चली है, जितनी उसकी लंबाई है। वहीं अगर वो किसी दूसरे ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मान लीजिए ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, तो इसको अगर ये क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चलेगी,
तो देखिए अब ये इसके पास आई, यहां से चलते 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 ये जितनी इसकी डिस्टेंस थी उतना तो चली ही चली, साथ में जब इसका ये पूंछ जो टेल कहें, जो गार्ड वाला डब्बा होता है, जब इससे आगे निकल गया तब इसने ब्रिज को क्रॉस किया। तो ब्रिज को क्रॉस करने में कितनी दूरी चली, जितनी ब्रिज की थी वो तो चली ही चली, साथ में जितनी इसकी लंबाई थी वो भी चली। ठीक है ना। तो जब भी ये किसी ब्रिज को क्रॉस करे या किसी लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी सुरंग को क्रॉस करे, या इस तरह का कोई हो जिसकी लेंथ ज्यादा हो क्रॉस करने के लिए, तो जब ये क्रॉस करेगी तो इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, कुल चली गई दूरी दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर। ठीक। लेकिन जब किसी पोल को करे या खड़े व्यक्ति को करेगी तो वहां पे कुल कितनी दूरी होगी इसकी चली गई दूरी, तो इसी के लंबाई के बराबर, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। तो आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए एक प्रश्न है, क्या कह रहा है, अ मैन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, कितना मीटर लंबा है, 600 मीटर लंबा है, ठीक है ना, इन 5 मिनट, समय कितना लगाया, 5 मिनट्स का समय लगाया। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर। देखिए अब हमको स्पीड चाहिए लेकिन किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, यानी डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए और समय किस में चाहिए, आवर में चाहिए। इसने डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया है, और समय किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो करने के तो कई तरीके हैं। आइए सिंपल तरीके से क्या करते हैं, हम इसको पहले स्पीड को जो है, मतलब चाल को जो है किस में निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। किस में निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड है 600 मीटर और समय कितना है, 5 मिनट है ना, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड में आ गया। किसमें आ गया, सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में अगर निकाल लेंगे तो किलोमीटर पर आवर में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, पता ही है। तो देखिए 60 से 600 कट गया 10 टाइम, 5 से ये कट गया 2 टाइम, यानी ये स्पीड मिल गई 2 मीटर पर सेकंड की। अब बताइए स्पीड हमको मिल गई मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर में हमको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, मतलब ये कितना हो जाएगी, तो 2 गुणे कितना, 18/5, यानी 18 दूनी 36/5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 सत्ते 35, ये कितना हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। स्पीड निकल गई, किसमें निकल गई, किलोमीटर पर आवर में। क्या किया हमने, पहले हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया और फिर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा भी तरीका था, क्या तरीका था, हम पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते और इसको घंटा में कर लेते, किलोमीटर आवर में आ जाती है स्पीड, तब भी यही आंसर आता। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है बाय ए मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट, टाइम आपको दे दिया 12 मिनट का, और एट स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दिया 3.5 किलोमीटर का। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मतलब दूरी, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है ना, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय। तो स्पीड कितना दिया है, ये दिया है 3.5, अब ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है ना, तो ये किलोमीटर है तो इसको हम चाहें तो मीटर में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, ये है किलोमीटर, चलिए अभी देखते हैं, किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है मिनट में, तो टाइम कितना है, 12 मिनट है, दोनों में अंतर है, यहाँ आवर यहाँ मिनट, तो यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, आसानी से कट जाएगा। तो ये 3.5 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ये है आवर में, तो इसको भी आवर में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 12 मिनट है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, किस में बदल गया, आवर में। अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में। ठीक है ना। तो काटिए जो भी कट रहा है, 12 से ये कट गया 5 बार में, 5 से ये कट गया 0.7 बार में, और 1000 से गुणा कर दीजिए तो आ गया 700, कितना आ गया, 700 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी 12 मिनट में श्रीमान जी कितनी यात्रा, कितनी दूरी चलेंगे, कितनी, 700 मीटर की। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ,
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अ ट्रेन 315 मीटर मतलब 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड दे दिया 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल, तो पोल को मतलब खंबे को क्रॉस कर रही है, तो जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी चलेगी, ठीक है ना। सो डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी है कितना 315 मीटर। किस स्पीड से चल रही है, तो इसकी स्पीड जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको आप क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 3 जा 3 5 जा, यानी ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या मिल गई हमको स्पीड मिल गई, किसमें मिल गई मीटर पर सेकंड में मिल गई। अब देखिए क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम मतलब समय इक्वल्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी अब बट्टे में स्पीड यानी चाल। तो दूरी आपकी दिया है 315 मीटर और समय दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर आएगा सेकेंड में 15 दूनी 30 1, यानी आंसर आ गया 21 सेकेंड। कितना आंसर आ गया 21 सेकेंड, ठीक है ना। क्या किया हमने पहले डिस्टेंस निकाल लिया। देखिए प्रश्न में डिस्टेंस क्या है, तो ये मीटर में दिया था 315 मीटर। फिर हमने चाल को देखा तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसको हम तुरंत बदल लिए किसमें मीटर पर सेकंड में। क्या करना पड़ा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये भी मीटर कोई दिक्कत नहीं है, अब आंसर आ जाएगा। यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए, अलग अलग रहेगी तो दिक्कत आएगी, क्वेश्चन आपका आंसर गलत आएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपन टाइम, दूरी को चाल से भाग दे दीजिए। अब मीटर मीटर कैंसिल आउट, बचेगा सेकेंड, यानी उत्तर आएगा सेकेंड में, ठीक है ना। तो आपका उत्तर कितना आ गया 21 सेकेंड। उम्मीद है आप लोग तीनों प्रश्नों को समझ गए होंगे, ठीक। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे और कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।